अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 22 जनवरी 2021 है और आज दिन है जुमे का। इस वीडियो में हमने दो मौज़ूआत पर बात करनी है। हमारा पहला मौजू होगा मोहम्मद बिन सलमान का ख्वाब कि वो मुसलमानों का मसीहा बन सके, वो तैयब उर्दगान और इमरान खान की जगह ले सके। और हमारा दूसरा मौजू होगा कि बहरीनी किंग और यूएई के जो क्राउन प्रिंस है उनकी पाकिस्तान आमद शिकार के सिलसिले में। सबसे पहले बात करते हैं मोहम्मद बिन सलमान की। मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से ब्लूमबर्ग और द टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल छपा है जिसका टाइटल ये है कि मोहम्मद बिन सलमान ये चाहते हैं कि वो उम्मत का मुहाफिज बन के सामने आए, वो अपने रोल को रीडिफाइन करें, दोबारा से वो एक दफ़ा दुनिया को बताएं कि सऊदी अरब ही उम्मत का सालार है, उम्मत का रहनुमा है, उम्मत का मुहाफिज है, लिहाजा ये वो करना चाहते हैं। इस आर्टिकल में सबसे पहले ये बताया गया है कि मोहम्मद बिन सलमान के लिए थ्रेट्स कौन कौन से हैं। वो कहते हैं सबसे पहला 4 साल जो सबसे ज़्यादा मुश्किल है मोहम्मद बिन सलमान के लिए वो है जो बाइडेन का दौरे इक़्तिदार, क्योंकि ट्रंप ने मोहम्मद बिन सलमान को बहुत ही लाड और प्यार मोहब्बत से रखा, लेकिन जो बाइडेन मोहम्मद बिन सलमान को एक खतरा समझते हैं इंसानियत के लिए। इन्होंने यमन में मासूम बच्चों की और बेशुमार बेगुनाह शहरियों की हलाकत का जिम्मेदार वो जो है मोहम्मद बिन सलमान ही को समझते हैं। और मोहम्मद बिन सलमान को बेसिकली वो एक बदमाश की शक्ल में समझते हैं, एक गुंडे की शक्ल में लेते हैं जो कि इंसानियत का दुश्मन है। यही वजह है कि ये 4 साल बाइडेन के लिए मोहम्मद बिन सलमान के लिए बाइडेन एक बड़ा खतरा है। दूसरा वो जो सबसे बड़ा जिक्र करते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान की मुश्किलात क्या है, वो जमाल खशोगी जिसका कत्ल किया गया था इस्तांबुल के अंदर, जिसका इल्ज़ाम मोहम्मद बिन सलमान पर है और अमेरिका के पास उसके सबूत भी मौजूद हैं। तो ब्लूमबर्ग और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी ब्लूमबर्ग ही का आर्टिकल कॉपी किया है, तो उसमें लिखा गया है कि सबसे बड़ा जो सेकंड नंबर पे उनके लिए खतरा है वो केस है कि अगर वो केस चल जाता है तो फिर मोहम्मद बिन सलमान का जीना मुश्किल हो जाता है। तीसरा जो वो खतरा लिखते हैं इस आर्टिकल में, वो लिखते हैं कि तुर्की इस वक्त जो है वो उम्मत का मुहाफिज बन के सामने आ रहा है, उम्मत का लीडर होने का दावा करता है और अमली तौर पे उस पे काम भी करता है। लिहाजा इस वक्त जो सुन्नी मुमालिक हैं या मुसलमान मुमालिक आप कह सकते हैं, या सुन्नी अक्सरियत जो फ़िरका है, ख़ास तौर पे वो जो मुमालिक हैं वो उनका झुकाव इस वक्त तुर्की की तरफ है। लिहाजा मोहम्मद बिन सलमान ये चाहते हैं कि उनका झुकाव अब सऊदी अरब की तरफ हो, पहले की तरह। जैसे पहले OIC के ज़ाहिर सऊदी अरब हेड है और फिर सारी दुनिया का जो झुकाव होता था वो सऊदी अरब ही की तरफ होता था, लेकिन जब से तैयब उर्दगान आए हैं और उन्होंने इस्लाम के लिए काम करना शुरू किया है तो अब जो ज़्यादातर मुमालिक हैं और लोग हैं उनका झुकाव आले सऊद से हट के एक हकीकी लीडर तैयब उर्दगान की जानब हुआ है। फिर लिखते हैं कि तैयब उर्दगान और पाकिस्तान बहुत ही करीब आ चुके हैं, आपस में चीज़ें भी शेयर करते हैं। फिर अर्तुगरुल गाजी ड्रामे को लेकर सकाफत जो है वो भी शेयर कर रहे हैं। फिर पाकिस्तानी एयर मार्शल मुजाहिद अनवर खान वो भी दौरा करके आए हैं तुर्की का, और इस हवाले से तुर्की और पाकिस्तान आपस में ड्रोन टेक्नोलॉजी भी शेयर करने जा रहे हैं और फौजी मुआहदे भी हैं। लिहाजा इस वक्त तुर्की पाकिस्तान जो एक बड़ा इत्तेहाद है ये भी बड़ी मुश्किल है मोहम्मद बिन सलमान के लिए। फिर इस आर्टिकल में लिखा गया है कि जब रिवोक किया गया था आर्टिकल 370 कश्मीर के अंदर, उस वक्त पाकिस्तान की जो नजरें थी वो सऊदी अरब की तरफ थी। लिखा गया है कि ये वो मौका था जब मोहम्मद बिन सलमान को बताना चाहिए था कि वो रोल मॉडल है उम्मत के लिए, वो लीडर है उम्मत मुसलमान का, वो डिफेंडर है, वो
डिफेंडर ऑफ द मुस्लिम्स है, वो मुसलमानों का मुहाफिज है। ये वो वक्त था, लेकिन ये वक्त ज़ाया किया मोहम्मद बिन सलमान ने। उन्हें यह था कि हम पाकिस्तान को इतने ज़्यादा पैसे देते हैं, फिर पाकिस्तानी सऊदी अरब के अंदर काम करते हैं जो कि पैसे भेजते हैं, और उन पैसों से पाकिस्तान चलता है। लिहाजा हम जो भी कर लें, हमारा पाकिस्तान क्या उखाड़ सकता है, या पाकिस्तान हमसे दूर नहीं हो सकता। तो ये वो लिखते हैं कि सारे मसाइल थे और मसाइल हैं मोहम्मद बिन सलमान के लिए, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान चाहता है कि वो तुर्की जो जगह ले रहा है सऊदी अरब की, उसको ज़रा पीछे धकेले और आगे बढ़कर वो मुसलमानों का सहारा बने। बेसिकली सहारा नहीं, एक जो ठेकेदार होता है, ठेकेदार बने, दुनिया को ये बता सके कि अगर आपने मुसलमानों के हवाले से कोई भी बात करनी हो, कोई भी बात हो, तो आप सऊदी अरब के साथ डायरेक्ट बात किया करें। सऊदी अरब इन तमाम मामलात को डील करेगा। और सादा अल्फाज में बताऊं तो मकसद ये है कि हम मुसलमानों के चौधरी हों, चौधराहट जो है वो हमारे पास हो। लेकिन अब मुश्किल हो चुका है। बाइडन के 4 साल, जमाल खशोगी का कत्ल, फिर तुर्की पाकिस्तान का करीब आ जाना, फिर मसला कश्मीर और दीगर इश्यूज पर कम बोलना, और फिर इसराइल के करीब चला जाना मोहम्मद बिन सलमान का। तो लिहाजा मुकम्मल तौर पे आउट हो चुकी है मोहम्मद बिन सलमान इस मुकाबले से। इस मुकाबले में आप पाकिस्तान और तुर्की हैं कि वो किस तरह दोनों मिलकर आगे बढ़ते हैं और मुसलमानों के लिए काम करते हैं। लिहाजा कुछ दिन पहले ये भी खबरें चल रही थी कि जब यूएई के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जैद और फिर बहरीन के जो हैं किंग वो पाकिस्तान आएंगे तो उनके साथ मोहम्मद बिन सलमान भी होंगे। लेकिन अभी जो इतलात आ रही हैं कि मोहम्मद बिन जैद आए हुए हैं पाकिस्तान, और इसके अलावा बहरीनी किंग हमीद या हमद बिन ईसा बिन सलमान, हमद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा, ये आए हुए हैं पाकिस्तान। ये ANI की खबर है, और इसके अलावा डॉन न्यूज़ की खबर है कि आज 22 जनवरी 2021 से लेकर 24 जनवरी 2021 तक उनका प्राइवेट जो है वो टूर है। अभी तक कोई तस्वीरें सामने नहीं आ सकी कि जिसकी बुनियाद पे बताया जा सके कि वो मीडिया पे उनकी कोई कवरेज हुई है, लेकिन डॉन न्यूज़ और इंडियन ANI की खबर है कि उनका ये जो दौरा था वो स्केजुअल था और ये प्राइवेट दौरा है। लिहाजा ये आज की वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताया कि वो अरब अब बहरीन जो पहले मोदी के करीब थे, UAE अभी भी मोदी के करीब है ज़ाहिर है, और इसराइल के करीब भी है। पाकिस्तान पर पाबंदियां भी लगाई हुई हैं, पाकिस्तानी वीज़े भी बंद किए हुए हैं, लेकिन पाकिस्तानी तलोर का शिकार करने के लिए, पाकिस्तानी मासूम परिंदों को मारने के लिए ये पाकिस्तान ज़रूर आ सकते हैं। पाकिस्तान में अय्याशी करने के लिए, फसलें तबाह करने के लिए ज़रूर आ सकती हैं। और हमारे अंदर इतनी ज़्यादा करज नहीं है कि अगर वो हमारे वीज़े बंद करते हैं तो हम भी उन्हें रोक सके, बल्कि हम शुक्र करते हैं, हम शुक्र का कलमा पढ़ते आए हैं। इसी बहाने हमारे ताल्लुकात अच्छे हो जाएं, इसी बहाने वो कहें कि हम पाकिस्तान को जीवा पसंद करने लगे हैं। तो जब तक हमारे अंदर कौमी गैरत नहीं आएगी, जब तक हम गैरत का मुजाहिरा नहीं करेंगे, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकेंगे, हम कभी मुसलमानों के डिफेंडर या मुसलमानों के मुहाफिज नहीं बन सकेंगे। इंडिया पे पाबंदी नहीं लगती, पाकिस्तान पे पाबंदी लग जाती है। मोदी को जब वो आर्टिकल 370 खत्म करता है, कश्मीर में जुल्म कर रहा होता है, बहरीन भी अवार्ड से नवाज देता है और UAE भी अवार्ड से नवाज देता है, और अब वो पाकिस्तान के दौरे पे आए हुए हैं। इससे पहले इंडियन आर्मी चीफ MM नरवाने सऊदी अरब का दौरा भी कर चुके हैं और वो दौरा कर चुके हैं UAE का भी। लेकिन हम खुश हैं कि वो हमारे मुल्क आए हुए हैं, हमारे मुल्क में शिकार करने के लिए आए हुए हैं। आए तो हुए हैं ना, शुक्र है आए हुए हैं। इसी तरह से ताल्लुकात बेहतर हो जाएं, इसी तरह से हमारे उनके साथ कुछ बन करे, तो हमारे जो बड़े हैं वो शुक्र कर रहे हैं कि हमारे मुल्क के अंदर कोई वो सैर करने भी, परिंदे भी मारने आए तो हुए हैं ना। लेकिन इस तरह मुल्क आगे नहीं बढ़ते, इस तरह कौमें नहीं बनती। कौम बनने के लिए कौम के अंदर गैरत होना ज़रूरी है। लिहाजा इस हवाले से आप क्या सोचते हैं, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।